नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों को एक और मौका मिल गया है। शायद है आप लोग लखपति बन पाएंगे, यानी कि लाखों रुपए इस बार जो है कमा पाएंगे। वो क्या, हम एक सीक्रेट लेकर आए हैं आपके लिए। क्या रास्ता लेकर आए, क्या बिजनेस लेकर आए हैं जिससे आप लोग अब दिन का 30 या 40 हजार रुपए कमाओगे और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो एक घरेलू चीज से ही रिलेटेड है और आप लोग भी बन सकेंगे लखपति। जी हाँ फ्रेंड, महाकुंभ आ गया है और महाकुंभ पर कम से कम जो भीड़ की संख्या मैं बता रहा हूँ 10 करोड़ से भी पार है। यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं और वो आपका लक रहेगा जो आप लोगों को बहुत ऊंची प्रोग्रेस पर पहुंचा पाएंगे। अगर आप लोग महाकुंभ मेले के पास ही रहते हैं या फिर आप लोग कहीं दूर रहते हैं तो आप लोगों को बस जल्दी से ये 3-4 काम कर लेने हैं और आप लोग 30-40 हजार दिन का कमाने लगोगे। यानी कि 1 महीने तक ये कुंभ का मेला चलेगा। शायद है सरकार को इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार इसे और ज्यादा इजाजत दे दे, यानी कि और इसकी प्रोग्रेस को बढ़ा दे, ये और 1-1.5 महीने के लिए आगे बढ़ा दे, इतने दिन तक रुक सकता है। तो आज की वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है। 30 हजार रुपए आप लोग 2-4 घंटे या फिर 8-9 घंटे में कैसे कमाएं, वो भी प्रॉफिट के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट हटाकर मैं बता रहा हूँ 30-40 हजार। मैंने खुद ये अनुमान लगाया है, मैंने ये लोगों से पूछा है और ये रियलिटी में देखा है, उसके पास जाकर देखा है जिसने ये कमाए हैं, ये किया है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मस्त है। ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को बड़ी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हालांकि मैं महाकुंभ के मेले से काफी दूरी पर हूँ, लगभग अगर बात की जाए तो 500-600 किलोमीटर की रेंज पर हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ से व्यवस्था करने में कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन आप लोग अगर आस पास में रहते हैं जहां पर आप लोगों की महाकुंभ का मेला लगा हुआ है तो आप लोग इस मौके का फायदा उठाएंगे और आप लोग भी लखपति बन जाएंगे 5 दिन के अंदर ही। ऐसा क्या है उस मेले में, आप लोगों को 2 बिजनेस ऐसे बताएंगे जो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। यानी कि एक नॉर्मल घरेलू दावत में होता है वैसा ही करना होगा। हालांकि महाकुंभ के अवसर पर कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा की भीड़ है और 10 करोड़ लोगों को क्या भूख नहीं लगेगी। तो भूख के लिए आप लोगों को एक बिजनेस बताऊंगा जो आप लोग खोल दोगे। ये बिजनेस आप लोग लगभग हम बता रहे हैं, ये आप लोग 30 बाई 20 जो है चौड़ाई रहने वाली है। ये हम एक जमीन बता रहा हूँ जहां पर इसे आप लोगों को ओपन करना और वहां पर अच्छे खासे टेंट के साथ, जैसे कि ब्याह शादी में आप लोग लगा लेते हो, विवाह कार्य में लगा लेते हो, उसी प्रकार से लगा देना और उसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देना जहां पर आप लोगों को कुछ सब्जियों पर ध्यान देना होगा जो कि आप लोगों को 30-40 हजार रुपए नॉर्मल देंगी। अब आप लोग इस वीडियो को ना ध्यान से सुनना, तभी आप लोग समझ पाओगे, तभी आप लोग ये कर पाओगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया थोड़ा सा भी तो आप लोग पछता जाओगे और आप लोग इस बिजनेस को करने से नकार रहोगे, यानी कि नकारात्मक रूप से आप लोग इसे भूल जाओगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये पैसे अपने हाथ से गवा दोगे। ये आपके लिए एक मौका है दोस्तों। अगर इस मौके का फायदा ना उठाया आपने तो आप लोग बहुत पछताओगे। एंड में कहोगे शायद मैं ही गया होता तो मैं भी इतना कमा के लाता वहां से। जैसा कि आप लोग अनुमान लगा लीजिए, आपके विलेज से कोई ना कोई जरूर गया होगा जो लाखों करोड़ों कमा के लाया होगा। अब मान लीजिए आप लोगों को वो क्या बिजनेस करने होंगे जिसके बल पर आप लोग लाखों कमाओगे, यानी कि 10 दिन के अंदर 2-3 लाख रुपए कर लोगे नॉर्मली। ये नॉर्मल रेशियो बता रहा हूँ। एक चाय बेच रहा था लड़का, उसने कम से कम 20 हजार तक की चाय बेची एक दिन के अंदर ही, यानी कि 8-9 घंटे के अंदर उसने 20 हजार रुपए कमाए, वो भी चाय के बल पर। एक चाय जो 10 रुपए की कॉफी जाती है, जो बनाई जाती है, उससे उसने कमाया। मैं मानता हूँ उसने 5 हजार अपने इन्वेस्टमेंट में निकाल दिए, फिर भी उसने 15 हजार दिन का कमाया है। और आप लोगों को कुछ मैं ऐसे आइडियाज दे रहा हूँ जो शायद आपको 30 या 40 हजार नॉर्मली देंगे दिन का। तो आप लोग सुनते क्यों नहीं, सुनो इस वीडियो को और समझो। आज की जो भीड़ बता रहा हूँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि विदेशी लोग आ रहे हैं, अगर विदेशी लोग
आ रहे हैं तो विदेशी लोग आप लोगों को बिना कहे 1000 रुपए देंगे कोई भी काम के लिए। अगर आप उनका कोई भी काम करते हो, लाइक उनके जो भी गजेस हैं उन्हें आप लोग उठा उठा कर इधर उधर भी ले जाओगे तो भी आपको वो रुपए देंगे। सरकार का इसमें क्या लाभ है? जो सरकार लॉकडाउन लगाने वाली थी उसने रोक क्यों दिया? क्योंकि सरकार को उसमें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसीलिए। क्योंकि जो साधु वहां पर बैठाए गए हैं उनमें से कुछ कमीशन सरकार का भी बधा हुआ है, इसीलिए विदेशी लोग आते हैं और रुपए देकर जाते हैं और ये सरकार हड़प लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को कहाँ खोलने होंगे वो बिजनेस। मान लीजिए आप लोगों को ऐसे रास्ते से वो बिजनेस स्टार्ट करना होगा जहां पर एंट्री होती है सारे लोगों की, जिसमें कुंभ के मेले में मेन जो गेट है जहां से एंट्री की जाती है, यानी कि गेट तो नहीं होगा लेकिन एक हम पाथवे बता रहा हूँ आपको जहां से लोग जाते हैं, एक वे बता रहा हूँ, एक रास्ता बता रहा हूँ आपको जहां से लोग जाते हैं। अब आप लोगों को वहीं पर टेंट लगाकर बाकायदा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी ढंग से, एग्जैक्टली आप लोग बहुत कमाओगे और उस बिजनेस को खोल देना। यानी कि आप लोगों को तुरंत वहां पर एक कढ़ाई में पूड़ी और एक कढ़ाई में सब्जी पनीर की होनी चाहिए, वो भी और मज़ेदार सब्जी बननी चाहिए एकदम, और छोले भटूरे। और एंट्री फीस मैं बता रहा हूँ 100 रुपये एंट्री फीस अगर आप लोग रखोगे प्रति व्यक्ति पर तो वो लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर कुछ खाने के लिए है ही नहीं, वो खाएंगे क्या? घर से तो इतना लाते नहीं है, घर से लाएंगे तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग आजकल सिटीजनशिप में जो रहने वाले लोग हैं वो बासा खाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें ताज़ा खाना चाहिए। तो आप लोगों को वहां पर रेस्टोरेंट ये खोल देना होगा। अब आप लोग एक व्यक्ति से 100 रुपये ले रहे हो, 100 रुपये ले रहे हो एक व्यक्ति से। मान लीजिए 2 संघ है तो उनकी 150 ले लीजिए, 100 रुपये प्रति व्यक्ति पर ले लीजिए। और 10 करोड़ लोग आए हैं, 10 करोड़ लोग में से क्या आपके पास 1000 लोग नहीं आएंगे खाने के लिए? अब आप लोग कहोगे 1000 लोग आएंगे, लेकिन फिर ये इतनी छोटी सी जगह में वो लोग कैसे अपना ये सब कर पाएंगे? तो आप लोगों को छोटी सी जगह की टेंशन नहीं करना है, आप लोगों को जितना पैसा मिल रहा है उसमें खुश रहना। वो 100 वो 100 लोग भी अगर आपके इस रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और खाना खाने के बाद आप लोग उसे गेट आउट भी कर सकते हैं, जाकर ये कह सकते हो कि आप लोग भाई अब चले जाइए, अब जो है और भी लोग हैं जो भूखे हैं प्यासे हैं उन्हें भी मौका दीजिएगा प्लीज़, आपसे निवेदन है। तो वो लोग खाना खाकर तुरंत बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों को 2 गेट रखना होगा जिसमें से किसी भी प्रकार की आप पे भूल चूक ना हो। एक तरफ से खाना खिलाना, एक गेट से निकाल देना है लोगों को। अब लोग जब खा लेते हैं, खाना निकाल दीजिए, तो एक बार में आप लोग 100 बंदों को भी उसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि एक साथ खिला सकते हो। तो आप लोगों को परसना अर्सना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को खाना रख देना, अपना जो पसंद है, जो आपकी मर्जी है उसमें से सिलेक्ट करना होगा और खाना होगा, बस आप लोगों को।